हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, तब आप उसको कैसे आंसर करोगे? तो आपको बोलना है पहला बोलना है कि चेक। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक ड्रॉअर द्वारा इशू किया जाता है और वो बैंक को अलाउ करता है उस पर्सन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जिनका सिग्नेचर उस चेक पे है, तथा उस पर्सन को देने के लिए जिसका नाम उस चेक पे है। चेक में तीन पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर वो होता है जो चेक इशू करता है, ड्रॉई वो होता है जो चेक निकालने जाता है, और पेई बीच में बैंक काम करता है। और डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर एनईएफटी एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके थ्रू बैच प्रोसेसिंग यानी हाफ आवरली बेसिस पे फंड्स ट्रांसफ़र होता है, जिसका मिनिमम अमाउंट ₹1 होता है और मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। और आरटीजीएस को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके थ्रू मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है रियल टाइम में और ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है। एनईएफटी में ₹1 मिनिमम अमाउंट है, जबकि आरटीजीएस में 2 लाख का मिनिमम अमाउंट है। एनईएफटी के लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि आरटीजीएस जो है वो बैंक के ब्रांच जाने के बाद ही होगा। और अगर बात कर लेते हैं आपको चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। चेक एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है जो कभी भी कैंसिल हो सकता है, यानी ड्रॉअर के अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा या अन्य रीजन से। जबकि डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि उसको बैंक की इशू करता है। चेक के लिए क्या होता है, चेक में ऐसा होता है कि आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो कम लगता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट में ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा लगता है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मुझे देना था। थैंक यू।